हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा मंडल मरमत के। उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो असेंबली इंतखाब यानी कि डोडा वेस्ट सीट के हवाले से, डोडा 53 कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएम न्यूज़ में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सर, मरमत को लेकर अगर बात की जाए या डोडा वेस्ट की बात की जाए तो मरमत एक बड़ा इलाका है जो डोडा का डिस्ट्रिक्ट का जो कंसिस्ट अगर बात की जाए 45 से 50% का एरिया बनता है। अगर उसकी बात की जाए तो मरमत के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली मुनक्कद की गई जो जलसे की शक्ल में बन गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये काफ़ी अरसे से आपको मालूम होगा कि यहाँ से डोडा वेस्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी एमएलए यहाँ से जो जीतता है डोडा वेस्ट से, तो उसमें मरमत की जो है, मरमत की जनता की भागीदारी जो है सबसे बड़ी रहती है। अगर मरमत की जनता जिसको वोट दे देती है वही कैंडिडेट यहाँ से जीतता है। चाहे वो पुरानी बात करें, आप अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ से भी जो जीत हुई है वो भी मरमत के लोगों के ऊपर हुई है। और अब हम आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार भी हमारी बनेगी और मरमत की जनता जो है वो भी भाजपा के साथ छाना बछाना खड़ी है। अलायंस का कैंडिडेट प्रोफेसर प्रदीप वो है जो कि जो भी एससी से उनका ताल्लुक है, तो क्या लगता है कि एससी से वोट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगी मरमत के अंदर? जी देखिए, ये जो हथियार कांग्रेस ने अपनाया है कि एक एससी कैंडिडेट को आप मैदान में उतारे हैं बिना रिजर्वेशन के। जी हाँ, आपका सवाल सही है। उस पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी मरमत की जनता हो या कहीं की भी जनता हो, उनको जो प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीमें दी गई हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो उससे स्कीमों से वंचित होगा। और ये एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी साबित होगी और हमें जीत की तरफ निश्चित रूप से ले जाएगा। सर, जब बात हम भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से बात करते हैं मरमत के इश्यूज़ को लेकर, तो उसमें ये कहा जाता है कि मरमत की लोकल लीडरशिप, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की लोकल लीडरशिप है उन पर से सवाल नहीं उठता है? यहाँ पर कई सारे टूरिज़्म की बात की गई है कि मरमत को टूरिज़्म मैप पे लाया जाएगा, लेकिन 2014 से अब तक सेंटर के अंदर ये है, तो क्या यहाँ की लीडरशिप ने वो सवाल नहीं उठाए? टूरिज़्म को हवाला की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, या फिर बाकी इशूज़ है, डिग्री कॉलेज है, टनल है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आपका और इस पर मैं यही सफाई दूंगा कि जो छोटे छोटे हमारे जो मसले हैं ये राष्ट्रीय सतह पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सरकार नहीं थी और जब तक हमारी सरकार थी तब न हमने इन चीज़ों को इनिशिएटिव में लिया हुआ था और हमारी ये सरकार का बिल्कुल प्रयास था कि हम इसको प्रायोरिटी पे लेके और इसको हम पूरा करें। लेकिन बदकिस्मती से उस समय सरकार जो थी वो गिर गई और उसके बाद कोई भी अवसर नहीं मिला कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएँ। और जो अगर दिल्ली में जो अगर हमारी सरकार रहती भी है तो इस तरह के छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं, खास करके अगर ये तहसील लेवल की बात करें तो ये छोटे मुद्दे जो हैं वो दिल्ली में जाके तो हल नहीं होते। अगर बात की जाए इसी सड़क की, जो खलैनी मरमत जो हाईवे है जो कि सेंट्रल लेवल से ही पैकेज आता है, उसके तहत ही इस पर कंस्ट्रक्शन होती है, तो मरमत के अंदर इसी जगह पर अगर बरगरा की बात की जाए, वहाँ पर ब्रिज कई साल की बात हो रही है, कभी बना कभी नहीं बना, आज बनेगा कल बनेगा, बल्कि इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात है तो एक ऑर्डर सामने आता है, वो ऑर्डर कहाँ गया? क्या रद्दी की टोकरी में चला गया? जी बिल्कुल, ये बड़ी अफसोस की बात है और हमें भी इस चीज़ का बहुत सख्त अफसोस है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आप पुल की बात कर रहे हैं वो भाजपा के दौरान की नहीं है, ये जब से कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये रिकॉर्ड में जो है खांखा नाला जो पुल है ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, ये कांग्रेस के टाइम का है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में है इस वक्त सेंटर पे, तो सेंटर से पैकेज आ रहा है, तो फिर सेंटर से पैकेज इसके लिए क्यों नहीं आया? यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि कहीं टॉप लीडरशिप को ये पता नहीं है, लोकल लीडरशिप की ये गलती है कि वो इशू को रेज नहीं करती। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार आती है, सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में बनेगी तो आप खुद ही देखेंगे कि विकास की जो हदें वो कहाँ तक पहुँच जाती हैं। डिग्री कॉलेज मरमत में बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये आप निश्चित रूप से बिल्कुल यकीन मानिए कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो डिग्री कॉलेज जो है बिल्कुल यहाँ मरमत के अंदर कहीं मकान को आग लग जाती है, क्योंकि इसी मरमत के हम भी रहने वाले हैं, आप भी रहने वाले हैं, कहीं मकान को आग लगी। ये 3-4 पीछे वाक़या हुए हैं, गोवा के अंदर हुए, 5-6 मकान एक साथ जले, फिर मरमत ऊपर प्रबल के इलाके में हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर वो बरगरा स्टेशन पर रह जाए तो क्या वहाँ से सब जगह पहुँच सकती है? डोडा से गाड़ी है तो मकान जलकर खाक हुआ, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है वो असेंबली इंतखाबात के ये कर सकती है, ये काम हो सकता है? जी बिल्कुल, ये आप पूरी उम्मीद रखिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इससे पहले अभी जो डीडी काउंसिल के मेंबर हैं हमारे, या जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं कर पाए, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ था।
अभी तक हमारी सरकार यहाँ पर नहीं थी, भले ही हम दिल्ली में हमारी सरकार हो, लेकिन यहाँ पे सरकार तो नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी काम थे, ये काम काउंसिल के अंडर थे और ये डीडीसी काउंसिल को ही तय करना था कि इन चीज़ों की जहाँ पे कमियाँ हैं उनको पूरा किया जाए, जबकि वो नहीं कर पाए। एम्बुलेंस की अभी बात हुई तो हमारे इखलाक वानी जी ने आपको बयान किया होगा, उन्होंने भी सुनाया आपको, उन्होंने बताया कि ये काम जो है, अगर डीडीसी ने एम्बुलेंस दी है तो वो अगर गायब हो जाती है तो वो डीडीसी का ही काम है कि उसको पूछना कि वो कहाँ गायब हुई है। पहले या दी नहीं है। और ये जी, और दूसरा अगर दूसरी हम बात करें कि जो आप फायर ब्रिगेड की बात करें, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ होना बहुत लाजमी है। मैं कई बार पहले भी मेरे बयान सुन चुके हैं और आप ही के माध्यम, आपके ही चैनल के माध्यम से मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। और जब गोवा में आगजनी हुई थी तब भी हमने ये डिमांड करी थी कि गोवा के अंदर या मरमत के अंदर एक फायर ब्रिगेड सेंटर होना बहुत लाजमी है, जिससे कि बचाव होना हो सकता है। डोडा वेस्ट को लेकर डोडा ईस्ट की सीट हो या पूरे जम्मू कश्मीर की बात है, असेंबली इंतखाबात है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बना सकती है? जम्मू से कितनी सीटें, जम्मू डिवीजन के अंदर से कितनी सीटें निकाल सकती है? देखिए, ये आप जनसलाब आज मरमत के अंदर देख रहे थे और इस तरह का जनसलाब आप पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लोगों के दिल जीते हैं, और आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको प्रधानमंत्री की स्कीम ना मिली हो। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये निश्चित रूप से रखिए कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, थैंक यू।